आप लोगों के यहाँ बनता होगा तो कमेंट करना, ठीक है। और इसको आपके यहाँ क्या बोला जाता है ये भी करना कमेंट। हमारे यहाँ धनिया डालेंगे और बाकी। हेलो दोस्तों, स्वागत प्रणाम आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे छोटे से गांव रांसी गांव से सबसे पहले मेरे बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। इसी के साथ मेरा आज का ब्लॉग भी स्टार्ट होता है सुबह के 9 बजे से। बाकी आज का मौसम भाई बिल्कुल ठंडा है, बहुत ज़्यादा बारिश लग रही है रात से ही। ये देखिए भाई, कल रात से ही बहुत ही भयंकर वाली बारिश लग रही है और कोहरा देखिए भाई, पूरा नीचे से ऊपर को कोहरा उठ रहा है। और अभी देखिए भाई छत में ना पूरा पानी भर गया था, तो लक्ष्मी छत का पानी साफ कर रही हूँ। वहाँ पे क्या कर रही रे? वहाँ पे पानी रुक रहा था ना। ये देखिए भाई बारिश लगती है, लक्ष्मी ने अंदर से धोखा निकाल दिया बाहर। इसमें भी लग रही ठंड? नहीं लग रही ना, कम लग रही है। हाँ, बहुत दिन बाद बारिश लगी आज यहाँ। कोहरा देखिए भाई कैसे उठ रहा है ऊपर को। तो चलिए भाई अब मैं चलती हूँ नाश्ता करने के लिए और तब तक आप लोग इन खूबसूरत से नज़ारों का आनंद लीजिए। अभी देखिए भाई थोड़ी देर ना भयंकर वाली बारिश लगी और अब ना एक तरफ से मौसम थोड़ा सा साफ होने लग गया है और ठंडी ठंडी हवा तो चल रही है। बाकी बारिश तो बंद हो गई है अभी। बाकी यहाँ ऊपर वाली पहाड़ियों पे ना हल्की हल्की सी बर्फबारी भी हो रखी है। और ऊपर मंदमेश्वर देखिए भाई, वहाँ पूरी इतनी बर्फबारी अभी हुई है। और उसके बाद यहाँ की ऊपर वाली पहाड़ियों में भी हल्की हल्की सी बर्फबारी हो रखी है। ये जो आरू का पेड़ है ना, इसकी ना सारी जो ये फूल थे वो सारे झड़ गए हैं, पूरे छत में हो गए और आगे चौक में पूरे गिर रखे हैं। और इस पे देखिए भाई फूल बहुत कम रह गए अब। तो चलिए भाई अभी टाइम हो गया है दिन के 11:30। बाकी ना थोड़ी देर मौसम बिल्कुल साफ हो गया था, ऐसे लग रहा था कि अब बारिश बंद हो जाएगी, लेकिन अभी ना फिर से मौसम खराब हो गया है और भयंकर वाली बारिश लग रही है बाहर। ये देखिए भाई, और अभी तक ना थोड़ी सी बर्फ भी पड़ रही थी, थोड़ी सी पड़ी, ज़्यादा नहीं पड़ी, वो इस बारिश से ही पिघल गई ऐसे। और ये देखो भाई भयंकर वाली बारिश हो रही है अभी। हाँ। स्वागत प्रणाम आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे छोटे से गांव रांसी गांव से सबसे पहले मेरे बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। सो गाइस, कल का ब्लॉग मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, तो इसको मैं उसी के साथ मतलब जो है ज्वाइन करूँगी। बाकी अभी मैं जा रही हूँ खेत में घास के लिए। सब लोग भी नाश्ता करने के बाद लगे हैं अपने अपने काम में। बाकी अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30। तो चलिए भाई चलते हैं। तो गाइस अभी मैं खेत में पहुँच गई हूँ। बाकी अब घास निकालती हूँ और धूप भी ना बहुत ज़्यादा हो रही है यार। बैकग्राउंड में चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ आ रही है ना, मेरे को बहुत अच्छी लगती है यार। मार्क्स मन करता है सुनती रहूँ। आजकल ना बहुत प्रकार की पक्षियाँ दिखाई दे रही हैं यहाँ गर्मियों के टाइम पे। तो पहले मैं घास निकालती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको, ठीक है। वेट, इंतज़ार करना मेरा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर घास भी निकाल लिया है।
बाकी अभी ना ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो चलिए भाई अब चलते हैं घर, टाइम भी 11:30 हो गई हैं। तो चलिए भाई अभी मैं खेतों से भी आ गई हूँ घर, और अभी मम्मी ने चावल बना रखे हैं, तो अब मैं बनाती हूँ साग। तो चलिए भाई अब चलते हैं किचन में। तो ये देखिए भाई यहाँ पर मम्मी ने चने पीस कर तैयार कर रखे हैं, और ये चने ना हमने सुबह में भिगोने के लिए रखे थे, और उसके बाद ना इसको पीसा है सिलबट्टे में। इसमें देखो भाई मम्मी ने मिर्च मसाला वगैरह सब कुछ डाल रखा है। बाकी यहाँ पर ये है तड़का, और इसको हमारे यहाँ दोना बोला जाता है, दोना, और इसको डालूँगी मैं। और उसके बाद ना मैं चटनी बनाऊँगी, और चटनी के लिए यहाँ पर मम्मी ने पुदीना हो गया और अरमोड़ा ला रखा है। इसका टेस्ट ना खट्टा खट्टा होता है, तो चटनी बहुत ही अच्छी होती है। सो पहले साग बनाते हैं, उसके बाद बनाएंगे हम चटनी। तो गाइस पहले डालेंगे हम तेल। मैं ना अभी आ रही खेत से, थकान में लगे मेरे को। हाँ आ जाओ। तो यहाँ पर ना मम्मी ने चावल बना रखे हैं। मम्मी ने ना इसमें नमक नहीं मिला रखा है, तो मैं नमक मिलाऊंगी इसमें। चलिए भाई अभी हमारा तड़का भी अच्छे से हो गया है, और अब इसमें इसको डालेंगे हम। इसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है, मेरे को बहुत पसंद है ये वाला साग। आप लोगों के यहाँ भी बनता होगा तो कमेंट करना, ठीक है। और इसको आपके यहाँ क्या बोला जाता है ये भी करना कमेंट। हमारे यहाँ इसको बोला जाता है चने का फाना। तो ये देखिए भाई दिखने में ही बहुत गजब लग रहा है। तो चलिए भाई अब तब तक पापा जी उबालेंगे साग को, और मैं बनाऊंगी चटनी। बाकी यहाँ पर मैंने सिलबट्टा भी निकाल दिया है, और पुदीना हो गया, और अरमोड़ा को धो भी लिया है। गाइस अरमोड़ा को हिंदी में क्या बोला जाता है मेरे को पता नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे, और बाकी हल्का सा मिर्च पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग। बाकी ये ना सुबह की चटनी थी, तो इसको मैं यहीं पे मिलाऊंगी। पहले इसको पीसूंगी, उसके बाद मिलाऊंगी इसको इसी में। अभी हमारी चटनी भी बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार, खट्टी मीठी चटनी। तो अब इसको निकालूंगी मैं इस पे। चलिए भाई अब खाना भी बनकर तैयार हो गया है, और अब खाते हैं खाना। पानी पानी डालो, मत डालो। तो चलिए भाई अभी मैंने भी खाना निकाल दिया है। बाकी अब इन खूबसूरत से पहाड़ों के बीच टेस्टी से लंच का आनंद लेते हैं।
तो चलिए भाई, अभी टाइम हो गया है शाम के 4:30। बाकी ना आज हम सब लोग जा रहे हैं अपने रांसी वाले घर में, क्योंकि कल मैंने कॉलेज जाना है, तो इस वजह से आज सब लोग रांसी वाले घर में जा रहे हैं। बाकी अभी मैं जा रही हूँ अपने किचन गार्डन में मटर के लिए। और आजकल ना घर में मटर के अलावा कुछ साग सब्जी नहीं है, तो इस वजह से खाली मटर लेके जाऊँगी। तो चलते हैं, मटर निकालते हैं, थोड़ा बहुत धनिया निकालते हैं। तो चलिए भाई, अभी मैंने अपना सारा सामान वगैरह पैक कर लिया है और अब चलते हैं रांसी। बाकी मम्मी और चाची जी चले गए हैं, क्योंकि उनके पास ना कुछ सूखी घास थी। तो अब हम चलते हैं। फिलहाल आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय देवभूमि उत्तराखंड।